फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ा था, उसके रूल्स को बहुत ही बारीकी से जाना था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को, जानते हैं इसके क्या रूल्स हैं और हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने सब कुछ बोर्ड पर पहले ही लिख लिया है, मैं आपको वन बाय वन करके आराम से बिल्कुल जीरो से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें करनी होती है पहचान। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, हमें करनी होती है पहचान। तो इस टेंस की क्या पहचान है, देखिए इस टेंस का यूज ऐसे कार्यों यानी कामों के लिए होता है, ऐसे कामों के लिए होता है जो पास्ट से, पास्ट यानी बीते हुए समय से, किसी दिए हुए समय में चल रहे थे, किसी दिए हुए समय में चल रहे थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, आधा तो हो चुका था और आधा बाकी था। इस तरीके के वाक्य इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इस टेंस का यूज ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट से किसी दिए हुए समय में चल रहे थे। और सेकंड क्या है इसकी पहचान, कि लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब अंत में आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन समय भी दिया होता है, जैसे कि से यहाँ पर लिखा है ना मैंने, तो से दिया होता है, जैसे सुबह से, शाम से, 2 साल से, 5 साल से, 5 बजे से, इस तरीके से भी दिया होता है। तो इसीलिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस करते हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि उसमें तो समय नहीं दिया होता है, इसमें समय दिया होता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं दोस्तों, कहीं कहीं पर समय नहीं भी दिया होता है, लेकिन उसमें कुछ सेंस होती है जो हमें समझनी होती है, वो मैं आपको समझा दूंगा बाद में। तो इस तरीके से इसकी हम पहचान करते हैं कि इस टेंस का यूज ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट से दिए हुए किसी समय में चल रहे होते हैं और रहा था, रही थी, रहे थे अपने अंत में आते हैं। उसके बाद समझ लेते हैं से के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस फॉर। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि सिंस का उपयोग कब करना है और फॉर का उपयोग कब करना है। तो जब सिंस का आपको उपयोग करना है, जब बात हो रही हो कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, या फिर किसी सन की बात हो रही हो 1970 से, 1990 से, सन 2000 से, या फिर किसी महीने की बात हो रही हो कि मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से, या फिर बजे से बात हो रही हो 2 बजे से, 3 बजे से, तो 7 o'clock, 2 AM, फिर यह बात हो रही हो कल से, परसों से, तब भी हम सिंस यूज करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1970, सिंस मार्च, सिंस 7 o'clock, सिंस 2 AM, सिंस यस्टरडे। कोई दिन दिया होता है, उसका नाम दिया होता है सिंस संडे, या फिर कोई स्टेज दी होती है जैसे चाइल्डहुड या बर्थ, सिंस चाइल्डहुड, या फिर कोई दिन दिया होता है सिंस दैट डे। इस तरह से हम सिंस यूज करते हैं। फॉर कहाँ यूज करते हैं, जैसे अ लॉन्ग टाइम, अ सेकेंड, एन आवर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ सेकेंड, फॉर एन आवर, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 5 years, फॉर मेनी डेज। इस तरह से अगर कुछ आता है, सेकंड की बात होती है, घंटे की बात होती है, 2 वीक की बात होती है, 2 महीने की बात होती है, यानी 2 की जगह 3, 4 कुछ भी हो सकता है, यानी महीने, हफ्ते, इस तरह से अगर दिया होता है तो आपको फॉर का यूज करना है। ये तो होता है प्रिडिक्टेड टाइम यानी सर्टेन फिक्स्ड टाइम, और ये होता है अनफिक्स्ड टाइम यानी ये अनिश्चित समय के लिए होता है और ये निश्चित समय के लिए होता है। तो ये से का आपको ऐसे यूज करना है। अब समझ लेते हैं इसके रूल्स को। ये है हमारा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कोई सवाल नहीं किया होता है और जिनमें नोट का उपयोग भी नहीं होता है, ऐसे वाक्य हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो ये है सकारात्मक वाक्य। क्या स्ट्रक्चर है समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम को करता है, और उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यहाँ पर यूज की जाती है। हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें आईएनजी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं, कोई भी हो वो, फ्यूचर से, पास्ट से, प्रेजेंट से, कोई भी हो। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आता है, फिर सिंस या फॉर यानी से, फिर जितना भी टाइम दिया होता है, यानी जनवरी दी होती है जनवरी आ जाएगा, यहाँ पर अगर संडे दिया हो तो संडे आ जाएगा, तो उसको टाइम बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसका रूल देख सकते हैं। अब बनाते हैं अपने एग्जाम्पल, समझा देता हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको। मैं सन 2008 से एक उपन्यास पढ़ रहा था। मैं सन 2008 से एक उपन्यास पढ़ रहा था।
तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी आई, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सो आई हैड बीन। अब क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या हो रही है, वर्ब हो रही है पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड में आईएनजी को जोड़ेंगे, रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो आई हैड बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा था, एक उपन्यास पढ़ रहा था। एक उपन्यास किसको बोलते हैं, अ नोवेल, नोवेल को बोलते हैं उपन्यास। आई हैड बीन रीडिंग अ नोवेल, कब से पढ़ रहा था, 2008 से। हमें पता है अगर कोई सन आता है तो हम सिंस यूज करते हैं, सो सिंस 2008 आई हैड बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस 2008। सेकंड पे चलते हैं दोस्तों, रोहन कई साल से परीक्षा दे रहा था। रोहन कई साल से परीक्षा दे रहा था, हमारा सब्जेक्ट है रोहन तो हमने लिख दिया रोहन। हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हमने लिख दी हैड बीन। रोहन हैड बीन, अब परीक्षा दे रहा था, ये एक वर्ब है हमारी, तो परीक्षा देने को बोलते हैं अपीयरिंग, अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अपीयर करना यानी उसमें बैठना। अब देने का मतलब गिविंग नहीं कर सकते, आप परीक्षा कोई दे नहीं रहे हो, जैसे किसी को कोई आप सामान दे दो, ऐसे आप परीक्षा दे नहीं रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे गिव मत कर देना। यहाँ पर होता है अपीयर यानी परीक्षा में बैठना, परीक्षा में को देना। अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन हम ऐसे करते हैं अगर परीक्षा देने की बात होती है। और कब से दे रहा है, कई साल से, कई साल यानी मैनी ईयर्स। अब मैनी ईयर्स और मैनी मंथ्स, मैनी वीक्स के लिए हम यूज करते हैं फॉर, क्योंकि एक अनसर्टेन टाइम है, अनफिक्स्ड टाइम है। रोहन हैड बीन अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, कई साल को बोलते हैं मैनी ईयर्स। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके और ज़्यादा एग्जांपल्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम समझ लेते हैं एक दो एग्जांपल से इसके रूल को कैसे हम यूज़ करते हैं। नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का उपयोग होता है यानी नोट आता है। सो समझ लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, उसके बाद अपना हैड नोट बीन। हैड और बीन के बीच में, ये जो हैड है और ये बीन है, इसके बीच में नोट को लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन। उसके बाद हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब कुछ वैसे ही सेम है, बस इसमें बीन और हैड के बीच में नोट आ जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। हैड बीन नोट मत कर देना, हैड नोट बीन होता है। वह जनवरी से यहाँ नहीं खेल रही थी, ये हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट। वह जनवरी से यहाँ नहीं खेल रही थी, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, हमारा सब्जेक्ट है वह, और खेल रही थी का से हमें पता चल रहा है कि वो एक शी है यानी वो एक फीमेल है, सो शी। अब उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, सो शी हैड नॉट बीन क्या, नहीं खेल रही थी। खेलने को बोलते हैं प्ले, PLAY प्ले, उसमें ING जोड़ेंगे प्लेइंग। शी हैड नॉट बीन प्लेइंग, कहाँ, यहाँ, यहाँ यानी हेयर, HERE हेयर। शी हैड नॉट बीन प्लेइंग हेयर, कब से, जनवरी से। जनवरी यानी सिंस जनवरी, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मंथ का नाम होता है तो हम सिंस यूज करते हैं। शी हैड नॉट बीन प्लेइंग हेयर सिंस जनवरी, ऐसे बनेगा। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, मैंने यहाँ पर लिख लिया है, नीचे जगह नहीं थी। नेताजी 3 बजे से भाषण नहीं दे रहे थे। नेताजी 3 बजे से भाषण नहीं दे रहे थे, तो हमारे सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, नेताजी। नेताजी यानी द लीडर हमारे सब्जेक्ट है, तो हम लिख लिया द लीडर। उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड नॉट बीन, द लीडर हैड नॉट बीन। भाषण देने को बोलते हैं डिलीवरिंग स्पीच, डिलीवरिंग अ स्पीच, सो द लीडर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग द स्पीच, डिलीवरिंग द स्पीच। कब से, 3 बजे से। 3 बजे यानी सिंस 3 o'clock। द लीडर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग द स्पीच सिंस 3 o'clock। सिंस क्यों लगाया, सिंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 7 o'clock, 2 AM, इन सब के लिए सिंस यूज करते हैं। सो द लीडर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग द स्पीच सिंस 3 o'clock। तो ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब मैं जल्दी से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझा देता हूँ, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे वाक्य होते हैं, ये ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ना कोई सवाल किया होता है, कोई ना कोई प्रश्न पूछा होता है, सवाल किया होता है, जो क्या से शुरू होते हैं या फिर कब, क्यों, कैसे करके कोई शब्द आया होता है। तो चलिए समझ लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं हम संरचना, कैसे रूल कैसे बनता है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है यानी कब, क्यों, कैसे, वाई, वेयर, इस तरह से कोई शब्द होता है तो ऐसे सबसे पहले उसको लिखा जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट हैड लगता है। फर्स्ट पार्ट यानी हमारी पूरी हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड और बीन रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा
हेड पार्ट पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट अगर आया है सेंटेंस में, वाक्य में तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट फिर बीन लगा देते हैं। अगर आया है तो बीन लगाते हैं नोट के बाद, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा रूल। तो रूल के अकॉर्डिंग हम चलो सेंटेंसेस बना लेते हैं। नंबर 1 सेंटेंस हमारा है, क्या तुम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहे थे। क्या तुम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहे थे आ गया, इसका मतलब आप समझ गए कि ये एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन खाली इससे तो नहीं समझोगे, इसमें 2 घंटे भी आया है, समय भी दिया है, इसलिए ये एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है। चलिए बना लेते हैं इसको। क्या से शुरू हो रहा है, यानी इसका तो इसमें कोई रोल है ही नहीं, क्या से शुरू हो रहा है, तो हम हेड से शुरू करेंगे। हेड, ये इस वाले का सेंटेंस मैं बना रहा हूँ यहाँ पर नंबर 1 का हेड। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, अपना सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है कौन, सॉरी यहाँ पर तुम। क्या तुम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहे थे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए हम लगाते हैं यू, हेड यू। उसके बाद क्या नोट इसमें आया है, कहीं पर भी नोट नहीं आया है तो नोट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बीन, हेड यू बीन, हेड यू बीन। उसके बाद क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, लिखने को बोलते हैं राइट, राइट में आईएनजी जोड़ेंगे, राइट WRITING। हैड यू बीन राइटिंग क्या, अ लेटर, अ लेटर यानी एक पत्र, LETTER, एक पत्र लिखा है ना यहाँ पर। क्या तुम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहे थे, हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर, कब से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे के लिए सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, समझ लेते हैं। सिंस में तो यहाँ पर कहीं 2 घंटे का जिक्र ही नहीं है, लेकिन फॉर में यहाँ पर लिखा है एन आवर, यानी 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से। अगर इस तरह से पूछता है तो आपको फॉर का ही यूज करना है। हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की ओर। वह फरवरी से वहाँ क्या कर रहा था, तो इसमें इसका रोल आ गया, क्योंकि क्या जो है शुरू में ना होकर के बीच में आ गया, यानी एक सवाल हो गया है। सो वह फरवरी से वहाँ क्या कर रहा था, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। यहाँ पर हेड नहीं लगाएंगे इसकी इंग्लिश, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। सो व्हाट यानी क्या, उसके बाद लगाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब हेड, व्हाट हैड, फिर लगाएंगे अपना सब्जेक्ट कौन, वह को बोलते हैं ही, व्हाट हैड ही। इसके बाद नोट देखते हैं, नोट कहीं पर नहीं आया है तो बीन लगा देते हैं डायरेक्ट, व्हाट हैड ही बीन, क्या कर रहा था, करने को बोलते हैं डू, DO डू, डू में आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। व्हाट हैड ही बीन डूइंग, DOING, डूइंग कहाँ, वहाँ, वहाँ को बोलते हैं देयर, THERE। व्हाट हैड ही बीन डूइंग देयर, वह फरवरी से वहाँ क्या कर रहा था, व्हाट हैड ही बीन डूइंग देयर, कब से, फरवरी से। तो सिंस लगाएंगे या फॉर। वहाँ पर देख सकते हैं आप महीने का नाम लिखा है मार्च, यानी किसी भी महीने का नाम अगर दिया होता है तो आपको सिंस ही लगाना है। सो व्हाट हैड ही बीन डूइंग देयर, सिंस, क्या लगाएंगे सिंस, क्या फरवरी। फरवरी को इंग्लिश में अगर SINCE, सिंस। इंग्लिश में अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो फेब्रुअरी करते हैं, FEBRUARY, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, यस। व्हाट हैड ही बीन डूइंग देयर सिंस फेब्रुअरी, वह फरवरी से वहाँ क्या कर रहा था, वह फरवरी से वहाँ क्या कर रहा था। तो ऐसे बनते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। तो ये थे कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स, चुनिंदा उदाहरण। मैं आपको और ज़्यादा कठिन और ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।